Welcome to our channel Digitizing Education. So students, today we are starting with the fourth chapter of our Honeysuckle book of class 6. The chapter name is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So this chapter is about Kalpana Chawla, who was Indian American woman in space. She was the first one to go in space. Before you read, in 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. So, in this chapter, we'll know about the Kalpana Chawla and we'll also know about a US space shuttle which name is Columbia. So, she was the first Indian American to go into the space. So, students, before we start the chapter, we should understand the meaning of few terms. Okay, it will help you to understand the chapter in a better way. So, let us start. A space shuttle. Now, what is a space shuttle? Space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel, for example, between Earth and a space station. So now in this chapter हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे, जो एक स्पेस शटल जिसका नाम है कोलंबिया उसमें गई थी, उस मिशन में गई थी. तो स्पेस शटल एक्चुअली होता क्या है? एक स्पेसक्राफ्ट होता है, एक जैसे रॉकेट होता है ना, वैसे ये भी एक स्पेसक्राफ्ट होता है. बट ये जो स्पेसक्राफ्ट होता है ना, वो रिपीटेड ट्रैवल के लिए बनाया गया है. मतलब कि ये हम एक बार नहीं यूज़ करते, हम उनको उस स्पेस शटल को बार बार यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल करने के लिए. लाइक अर्थ से स्पेस स्टेशन, जहाँ भी हम स्पेस में जा रहे हैं उस जगह पे जाने के लिए. ठीक है. तो स्पेस शटल, जिस स्पेस शटल के बारे में हम पढ़ेंगे, हर स्पेस शटल का नाम है कोलंबिया. जो यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिसमें कल्पना चावला गई थी, उसका नाम है कोलंबिया. ना यहाँ पे ना कुछ मीनिंग्स दिए हैं, शायद आपको पता हो इसकी मीनिंग्स, या आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो वो वर्ड्स. तो वो मीनिंग्स अगर हमें पता होंगे तो हम चैप्टर में हमें समझ में आएगा कि उसका क्या मतलब है, क्यों यूज़ हुआ है वो. तो एक वर्ड है नेचुरलाइज. नो, नेचुरलाइज का क्या मीनिंग है? नेचुरलाइज का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे बॉर्न हुई हूँ और इंडिया में रहती हूँ. नाउ अब मैं यूएस चली गई हूँ और वहाँ जाके मैं सेटल हो गई हूँ और मैंने वहाँ का ग्रीन कार्ड ले लिया है, वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया है. तो अब मैं वहाँ की मेंबर हो गई हूँ, मुझे वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल गया है. बट मैं यूएस की बॉर्न ब्रॉट अप नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया. बट अब मुझे वहाँ के, अब मैं वहाँ पे गई हूँ, वहाँ का मैंने पीआर ले लिया है या वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया है. सो नाउ आई एम नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन. नेचुरलाइज्ड का मतलब होता है स्टूडेंट, टू मेक समवन अ लीगल सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट दे वर नॉट बॉर्न इन. किसी कंट्री का लीगल सिटीजन बनना, बट आपका वहाँ पे बॉर्न नहीं हुआ, आप वहाँ के नहीं हो, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ का नहीं है, बट आप बाद में वहाँ पे सेटल हुए. दैट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरलाइज. ओके. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस? स्पेस का, एक स्पेस का मतलब होता है जगह, जगह देना, स्पेस देना, खाली. ठीक है. बट यहाँ पे स्पेस जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है? स्पेस एक फिजिकल यूनिवर्स, इट रिफर्स टू द फिजिकल यूनिवर्स प्रेजेंट बियॉन्ड द अर्थ एटमोस्फियर. सी स्टूडेंट, हम अर्थ में रहते हैं, ठीक है, अर्थ एक प्लैनेट है, बट उसके अलावा और भी बहुत प्लैनेट है, जैसे कि मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ऑल दीज आर ऑल्सो प्लैनेट. वी हैव सन, वी हैव मून. सो ये सब हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे यूनिवर्स का पार्ट है. तो स्पेस क्या बोलेंगे कि हम अभी अर्थ में हैं, तो अर्थ के अलावा बाहर जो भी फिजिकल यूनिवर्स है, जो भी है, बाकी जो यूनिवर्स में है, हमारे सोलर सिस्टम में है, दैट इज नथिंग बट स्पेस. ओके. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रंटियर ऑफ स्पेस? सी, फ्रंटियर ऑफ स्पेस से पहले देखते हैं कि फ्रंटियर का क्या मतलब होता है. फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री. The word frontier refers to the boundary separating two different area.
एक ऐसा बाउंड्री जो दो जगहों को डिवाइड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो जो बॉर्डर है वो क्या है, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कंट्री में डिवाइड कर रहे हैं. सेम लाइक दैट फ्रंटियर ऑफ स्पेस क्या है, द बाउंड्रिंग बिटवीन द अर्थ एंड द स्पेस. जो अर्थ और अर्थ के बाहर जो भी फिजिकल यूनिवर्स है, जो हमारे सोलर सिस्टम, तो अर्थ और स्पेस का बाउंड्री, दैट इज नथिंग बट टोल्ड एज फ्रंटियर ऑफ स्पेस. स्पेस का बाउंड्री, फ्रंटियर क्या है, बाउंड्री बिटवीन द टू एरिया, टू रीजन. ओके, नाउ व्हाट इज अबोर्ड. अबोर्ड क्या है, aboard refers to the action of getting on or into a particular vehicle. See, for example, मैं ट्रेन में जा रही हूँ, so I can say I'm going by train, or I can say I'm aboarding by train, I'm aboarding by flight, I'm aboarding by ship. तो जब भी हम कोई व्हीकल ऐसा यूज करते हैं, तो जब हम उसमें जाते हैं, दैट इज नोन एज aboard. Now lift off और टेक ऑफ थोड़ा सा सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. लाइक जो टेक ऑफ है वो हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम फ्लाइट में जाते हैं तब हम यूज करते हैं ना, प्लेन टेक ऑफ करने वाला है. सेम लाइक दैट लिफ्ट ऑफ जो है हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में. टेक ऑफ रेफर्स टू द एक्ट ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयर. जब हम एयर से जाते हैं वहाँ पे टेक ऑफ यूज करते हैं, बट जब हम स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट या इसमें जब जाते हैं तब हम लिफ्ट ऑफ वर्ड यूज करते हैं. नाउ व्हाट इज क्रू. Crew are the set of people or a group who work on and operate a ship, spacecraft, aircraft. तो जो ग्रुप या जो कुछ लोग जो ऑपरेट करते हैं या काम करते हैं शिप पे या स्पेसक्राफ्ट पे या फ्लाइट में, एयरक्राफ्ट में, हम उनको क्रू कहते हैं. ओके, सो दीज आर द फ्यू वर्ड्स. आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप मुझे कमेंट में भी किसी भी वर्ड्स का मीनिंग पूछ सकते हो. आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, जस्ट मैसेज मी ऑन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव यू रिप्लाई. ओके, सो आपको कोई भी डाउट है या कुछ नहीं समझ आ रहा है तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय मैसेजिंग ऑन द कमेंट सेक्शन. आई श्योरली ट्राई टू रिप्लाई यू. I'll surely reply you, students. Okay, so now let us start with our chapter. So chapter में ना कल्पना चावला के बारे में है. उससे पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट दी गई है. ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में दी गई है, तो इस चैप्टर में हम एक स्पेस शटल, यूएस स्पेस शटल जिसका नाम था कोलंबिया, उसकी एक ट्रेजेडी हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्या इंसिडेंट हुआ था स्टूडेंट, जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था वो ब्रेक हो गया था फ्लेम में, मतलब वो ब्रेक डाउन हो गया था और आग लग गई थी. तो एक इंसिडेंट हुआ था, एक ट्रेजेडी हुई थी जिसके बारे में न्यूज़ में आया था, वो दिया है. So in an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. तो ये उस यूएस स्पेस शटल के जिसका नाम है कोलंबिया, वो क्या हुआ था, एक ट्रेजेडी हो गई थी जहाँ पे जो कोलंबिया है जिसमें हमारी इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी थे और उनके साथ और भी 6 और क्रू मेंबर्स थे. तो वो सारे जब वो लैंड कर रहे थे टेक्सास में, जो कि यूएस में है, जब वो लैंड कर रहे थे तो जो कोलंबिया है वो ब्रोक हो गया था और फ्लेम्स में कन्वर्ट हो गया था. और ये जो इंसिडेंट है, ये जो ट्रेजेडी है, ये 1 फरवरी 2003 को हुआ था और वो सारे 7 उसमें दे ऑल जस्ट डाइड ऑन दैट इंसिडेंट. सो हम पढ़ते हैं अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी का मतलब क्या है स्टूडेंट. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो ना कभी हुआ है ना कभी जिसके बारे में हमने सुना है, नेवर डन और नोन बिफोर, जिसके बारे में जो कभी हुआ नहीं है और पता भी नहीं है कि ऐसा कभी कुछ हुआ था. और ट्रेजेडी मतलब कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कोई सीरियस एक्सीडेंट, कोई डिस्ट्रक्शन, जैसे अभी ये हमने पढ़ा कोलंबिया के बारे में. सो
इन एन अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, मतलब स्पेस में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ये पहला ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और बाकी उनके साथ 6 जो क्रू मेंबर थे वो सारे उसमें डाई हो गए थे। ऐसा कब हुआ था? जब वो स्पेस शटल जो जिसका नाम है कोलंबिया, वो लैंड हो रहा था टेक्सास पे, ठीक है। तो जैसे ही वो लैंडिंग स्ट्रिप में लैंड होने वाला था तो वो ब्रेक डाउन हो गया। सो द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM। तो ये जो शटल है, ये नासा क्या है स्टूडेंट्स? नासा एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का। नासा इज द अमेरिकन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कंसर्न विथ स्पेस क्राफ्ट एंड स्पेस ट्रैवल। तो ये स्पेस क्राफ्ट और स्पेस ट्रैवल का ऑर्गेनाइजेशन है नासा, ओके। एंड नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जो हमारा शटल था कोलंबिया, उसका कॉन्टैक्ट चला गया नासा से, और जब वो लैंड हो रहा था तो उस टाइम पे वो ब्रेक डाउन हो गया था, और इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड स्टूडेंट? एक हाइट, किसी भी चीज़ का हाइट, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल, मतलब वो ग्राउंड लेवल से कितनी ऊपर था, दैट इज एल्टीट्यूड। तो वो जो हमारा शटल था कोलंबिया, इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 फीट। तो वो इतनी 200,000 फीट के एल्टीट्यूड पे था, एंड इट वॉज ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर when ground control lost contact with the shuttle। तो जब वो इस स्पीड पे था तो हमारा उनसे शटल से नासा का कांटेक्ट चला गया, ओके। एंड कोलंबिया तो चला गया, एंड जब वो लैंड कर रहा था तो वो ट्रेजेडी, वो इंसिडेंट हो गया था कोलंबिया। ये इंसिडेंट हुआ था स्टूडेंट 1 फरवरी 2003 को, और ये हमारा जो कोलंबिया शटल है वो टेक ऑफ, हमने कहा था कि हम टेक ऑफ वर्ड नहीं यूज़ करते जब हम स्पेस क्राफ्ट की बात करते हैं, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट? वी यूज़ द वर्ड लिफ्टेड ऑफ, वी यूज़ द वर्ड लिफ्टेड ऑफ। तो कोलंबिया कब लिफ्टेड ऑफ हुआ था? 16 जनवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है, वहाँ से हमारा कोलंबिया शटल चला था और वो लैंड किया था 1 फरवरी को, और उसी टाइम वो इंसिडेंट हो गया था। It had stayed in orbit for 16 days. 16 days ये ऑर्बिट में रहा था, and they were 7 member crew, और उन्होंने टोटल 80 एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। एंड तो जब वो वापस आए तो वो एक डाउनवर्ड जनवरी हो गया, क्योंकि वो इंसिडेंट हो गया, डाउनवर्ड जर्नी में एंड हो गया वो। दिस वॉज कोलंबियाज 28 स्पेस फ्लाइट। कोलंबिया जो एक स्पेस शटल है जो हम बार बार ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसका 28 जर्नी था। इससे पहले वो 27 बार स्पेस में जा चुका था, ये उसकी 28 जर्नी थी। और कहा जाता है कि ये टोटल 100 जर्नी के लिए अच्छा था, ये फ्लाइट इतना अच्छा था, ये स्पेस शटल इतना अच्छा था कि ये और 100 फ्लाइट्स, टोटल 100 फ्लाइट ले सकता था, बट जो इसकी 28 जर्नी थी तभी ये ब्रेक डाउन हो गया। कल्पना चावला, तो ये एक न्यूज़ इंसिडेंट हमने अभी पढ़ा, अब हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ते हैं। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर ऑफ स्पेस। तो वो उस कल्पना चावला ने कभी ऐसा सोचा नहीं था, कभी ऐसा ड्रीम नहीं किया था कि वो कभी फ्रंटियर ऑफ स्पेस में जाएंगी, मतलब स्पेस की बाउंड्रीज में जाएंगी, क्योंकि वो करनाल से थी। करनाल एक जगह है हरियाणा में, तो वो कह रही है मैं करनाल की थी और मैंने कभी नहीं ड्रीम किया था कि मैं कभी फ्रंटियर ऑफ स्पेस में जाऊंगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School। तो उन्होंने टैगोर स्कूल से पढ़ाई की थी, उसके बाद वो कह रही है कि इतना ही बहुत था कि उसके पेरेंट्स ने उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए अलाउ कर दिया था। After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering against great opposition from her father, she went for a master degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering। तो
उन्होंने क्या किया था, बैचलर ऑफ साइंस किया था। उन्होंने ये इंजीनियरिंग डिग्री ली थी एरोनॉटिक्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? इट इज़ द एरोनॉटिक्स का मतलब होता है द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। यहाँ इस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में क्या स्टडी करते हैं हम कि एक एयरक्राफ्ट को कैसे बनाया जाता है, कैसे फ्लाई कराया जाता है, तो वी स्टडी अबाउट दैट। तो उनके पेरेंट्स नहीं, उसके फादर नहीं चाहते थे, बट फिर भी उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद वो मास्टर डिग्री करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चली गई और बाद में उन्होंने पीएचडी किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्पेस इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ये उसका पार्ट है एरोस्पेस। सो शी हैज़ डन पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral. So I'll show you now the picture of Kalpana Chawla. See, she is Kalpana Chawla. तो वो एक पहली इंडियन अमेरिकन लेडी थी जो ब्लास्ट ऑफ की, ब्लास्ट ऑफ मतलब जो टेक ऑफ किया, जिन्होंने कहाँ से टेक ऑफ किया, उन्होंने केप कैनावेरल जो कि फ्लोरिडा में है, एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन अ स्पेस। तो और उन्होंने एक सक्सेसफुल स्पेस के एक सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस। तो उनकी फैमिली और जो भी उन कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि कोलंबिया में है, सब उनका बहुत चीयर कर रहे थे क्योंकि वो पहली लेडी थी जो जा रही थी, जो पार्टिसिपेट कर रही थी। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। तो वो बॉर्न उनका करनाल में हुआ था जो कि हरियाणा में है, बट शी वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, मतलब उन्होंने यूएस से सिटीजनशिप ली थी, इसीलिए बोला गया है नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। एंड शी वॉज मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेयर हैरिसन। उनकी शादी, उनकी मैरिज जो हुई थी वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से हुई थी जिनका नाम है जीन पेयर हैरिसन। Beside being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplane. तो वो एक एस्ट्रोनेट तो थी ही, बट उनको इस चीज़ का भी लाइसेंस मिला हुआ था दैट शी टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी, वो एक इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर। तो वो एक पायलट थी जिनको पास लाइसेंस था कि वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन फ्लाई कर सकती हैं और वो सी प्लेन और ग्लाइडर भी फ्लाई कर सकती हैं। तो व्हाट इज़ सी प्लेन स्टूडेंट? सी प्लेन जैसे कि प्लेन होता है ना जो एयर में, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं वो हम एयर में चलता है, बट सी प्लेन जो होता है वो वाटर में चलता है, वो टेक ऑफ और लैंड कहाँ होता है? वाटर में। और ग्लाइडर क्या होता है स्टूडेंट? ये भी एक एयरक्राफ्ट होता है, बट ये बहुत एक हल्का लाइट एयरक्राफ्ट होता है, बहुत हल्का होता है और वो कोई इंजन यूज़ कर नहीं चलता, उसमें कोई इंजन नहीं यूज़ होता, तो दैट इज़ ग्लाइडर। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, उसमें भी उनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ था। सो आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, तो वो पायलट थी, उनके पास ये सारी सर्टिफिकेशन थी, बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, कल्पना बिगान टू कंसिडर अनदर चैलेंज। उन्होंने एक और चैलेंज लिया एंड शी वॉज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया था। फिर शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। तो वो पहले वो नासा में क्या थी, एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह हायर किया था नासा ने उनको, वो एक रिसर्च साइंटिस्ट थी। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। 94 में वो एक एस्ट्रोनॉट बनी, नासा ने उनको सिलेक्ट किया फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. तो कह रही है कि मैंने जब उनसे पूछा कि उनको कैसा लगता है कि वो पहली ऐसी हैं वुमेन इस फील्ड में, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब मैं परस्यू कर रही थी अपनी स्टडीज़, परस्यू मतलब होता है स्टूडेंट कंटिन्यू,
व्हेन शी वाज कंटिन्यूइंग, मतलब जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी या कुछ और कर रही थी, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक इतनी स्मॉल सिटी से हूँ और मैं इंडिया से हूँ और मुझे यहाँ नासा में, यूएस में मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन हेल्स एंड आई फॉलोड देम। तो मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे जिनको मैं फॉलो करती गई और मैं आज ये बन गई। एंड पीपल हु वेर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। तो और जो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी फॉर्चुनेटली उनको बहुत सपोर्ट किया। फॉर्चुनेटली मतलब स्टूडेंट लकीली वो भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कल्पना चावला को कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 meter long। तो जो उनका पहला फर्स्ट स्पेस मिशन था कोलंबिया का, तो वो जो कोलंबिया में जो वो गई थी वो 15 days, 16 hours और 34 minutes का था। During this time she went around the earth 252 times। तो वो 252 times इतनी बार वो अर्थ में गई थी। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर। तो उन्होंने टोटल जो ट्रैवल किया था वो था 10.45 मिलियन किलोमीटर। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। तो उनके साथ जो क्रू मेंबर्स थे वो जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metal and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। तो जब वो इस मिशन में गए थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? अबाउट पॉलिनेटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। वो देखना चाहते थे स्टूडेंट्स कि स्पेस में फूड का ग्रोथ कैसे होता है, मतलब फूड कैसे ग्रो करेगा, फूड कैसे मिलेगा हमको जब हम प्लांट्स लगाएंगे। तो पॉलिनेटिंग क्या होता है स्टूडेंट? प्लांट को फर्टिलाइज करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज पॉलिनेटिंग। लेट अस सी, टू पॉलिनेट अ प्लांट और ट्री मीन्स टू फर्टिलाइज इट विथ पोलन। जैसे हम फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है पॉलिनेटिंग। तो जब वो इस मिशन में गए थे कोलंबिया में, तो वहाँ पे उन्होंने प्लांट को पॉलिनेट किया था ये देखने के लिए कि स्पेस में फूड ग्रोथ कैसे होता है। और उन्होंने और भी टेस्ट किए थे कि स्ट्रॉन्ग मेटल और फास्टर कंप्यूटर चिप्स ये सब कैसे होंगे, और ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। तो इन सब के लिए $56 मिलियन का प्राइस टैग लगा था, उनको प्राइस लगा था। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and belief। तो सैटरडे का दिन था जिस दिन ये न्यूज़ हुआ था, फरवरी को। उस दिन जब ये न्यूज़ आया कि कोलंबिया जो डिज़ास्टर जो हुआ कोलंबिया का, जो वो ब्रेक हो गया, वो फ्लेम में ब्रेक हो गया, तो सबको ही बहुत शॉक में आ गए। और डिसबिलीफ मतलब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। स्टूडेंट, दिस इज कोलंबिया स्पेस शटल। सी, दिस इज कोलंबिया स्पेस शटल। The town of Karnal spent a speechless night as thoughts of households stayed glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। तो जो भी करनाल के जितने भी लोग थे उस रात को कोई सोया नहीं और सारे ही एकदम टेलीविज़न के साथ ग्लू हो गए मतलब चिपक गए एकदम टेलीविज़न के साथ कि शायद कोई न्यूज़ आ जाए कि कल्पना और बाकी जो क्रू है वो सेफ है, मतलब कि वो ठीक है। बट नो स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली दे ऑल द 7 members were died on that incident, on that tragedy। A journalist wrote, एक जर्नलिस्ट ने कल्पना चावला के बारे में लिखा था that she was a heroine। No doubt she was a heroine। She has done so many things in her life। इतना उन्होंने सक्सेस अचीव किया। She was the first one to go on the space, first lady। So it takes enormous ability to become an astronaut। एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए you need a lot of हार्ड वर्क एंड स्किल। आपको बहुत कुछ चाहिए होता है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट थिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आपको कोई एक चीज़ के बारे में नहीं, आपको बहुत चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है, जैसे कि बायोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग,
So in this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. तो आपको ये पास एक encyclopedic knowledge होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. Now what is encyclopedic knowledge? मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपके पास बहुत वास्ट और कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा और पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. हर अचीवमेंट इज़ ऑल इंस्पायरिंग. ऑल इंस्पायरिंग मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत एडमायर करती है, बहुत अच्छा लगता है. तो उनका जो एक अचीवमेंट था, जो चीज़ें उन्होंने अचीव की थी वो ऑल इंस्पायरिंग है. मतलब उससे हम सबको बहुत रिस्पेक्ट आती है उनकी तरफ और हमको बहुत इंस्पायर करती है कि हाँ, हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. तो हम यंग इंडियंस के लिए ये जो कल्पना चावला की स्टोरी है बहुत इंस्पायरिंग है कि एक स्मॉल टाउन की गर्ल थी और उन्होंने स्काईज को टच किया और वो आसमानों को छुआ, उन्होंने आसमान तक गई वो. In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh. तो जब वो अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया में थी, मतलब जब वो स्पेस में थी, शटल में थी, तो उन्होंने जो भी उनकी जिस कॉलेज, चंडीगढ़ के जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कल्पना चावला ने एक मैसेज सेंड किया. क्या लिखा था उस मैसेज में, ये पढ़ते हैं. द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dream. तो वो कह रही है अब कि जो भी हम ड्रीम करते हैं कि हमें ये बनना है, वो बनना है, तो वहाँ से उस चीज़ को पाने का रास्ता है. The path from dream to success does exist. बट आपके पास वो विज़न होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचने का करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस रास्ते तक कैसे पहुँचेंगे, उस सक्सेस तक कैसे पहुँचेंगे. तो वो सबको ग्रेट जर्नी विश कर रही थी और कह रही थी कि मैं विश करूँगी कि आप सब अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे. So student, this was a very good chapter, very inspiring story about Kalpana Chawla. So we all should take a lesson from her कि कैसे इतनी मेहनत करके इतना कुछ सीख कर वो उन्होंने कंट्री के लिए इतना कुछ किया, क्योंकि she was also from India. So she made all of India, जितने भी हम इंडियंस हैं सबको उन्होंने बहुत प्राउड फील कराया. Okay, so students, if you have any doubt, any query, you can contact me, you can message me on the comment section. I'll surely help you, I'll surely reply you. For now, goodbye, take care, and like, share and subscribe our channel Digitizing Education. Goodbye all of